जीवन की नैया कर दे उसी के हवाले, जीवन की नैया कर दे उसी के हवाले। चाहे जैसे राखेंगे वो, चाहे जैसे राखेंगे वो, तुमको संभाले जग रखवाले। हाँ, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जीवन की नैया कर दे उसी के हवाले। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। जीवन की नैया उसके हवाले, किसके हवाले? उसके हवाले, है ना। अगर उसके हवाले जीवन की नैया को हम कर पाए तो ये डूबने नहीं देंगे, कभी नहीं डूबने देगा। महाभारत का प्रसंग शायद आप सबको याद हो। युद्ध तय हो गया है, अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण से मदद मांगने गए हैं। पहले दुर्योधन पहुंचा है, देखा भगवान विश्राम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, जाके उनके सिर के बाजू में रखे हुए आसन पर वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया है, अर्जुन ने भी देखा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, वो भगवान के चरणों के पास हाथ जोड़कर खड़े रह गया। भगवान की नींद खुली, आंख खुलते ही सामने खड़े अर्जुन पे पहली नजर पड़ी। अरे अर्जुन, तुम आए हो? दुर्योधन बोलता है मैं पहले आया हूँ। उद्देश्य क्या है? कहीं भगवान उसको मत कह दे तू पहले मांग ले, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मगर भगवान सच में वो बोलते, बोले मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, मैं समझ गया दोनों आए हैं, मतलब मदद मांगने के लिए आए हैं। युद्ध में मदद तो मैं दोनों की करूंगा, मगर एक तरफ होगी मेरी पूरी चतुरंगिणी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था। मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब निर्णय आप लोगों का है, आप किसको लेना चाहेंगे। मगर मैंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए पहला हक अर्जुन का। दुर्योधन मन में डर रहा है, कहीं अर्जुन भगवान की सेना मत मांग ले। अकेला कान्हा, उसको लेके मैं क्या करूंगा, वो तो हथियार भी नहीं उठाएगा, मेरे किस काम का। उसे तो सेना चाहिए थी। मगर अर्जुन बोलते मुझे तो आप चाहिए, आपकी सेना मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। दुर्योधन मन ही मन खुश हो गया, कैसा बेवकूफ है, इतनी बड़ी सेना मिल रही थी और खाली भगवान को मांगा। मुंह बना के बोलता है ठीक है प्रभु, फिर छोटे भाई का मन मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, उसको आप चाहिए, आप, मैं सेना से काम चला लूंगा। मन ही मन खुश होते होते सेना लेके घर पहुंच गया। अब अर्जुन भगवान से हाथ जोड़ के बोलता है प्रभु मैंने आपको मांगा है, तो हाँ मैं जानता हूँ तूने मुझको मांगा है, क्यों मांगा ये भी बता दे। बोले मैं चाहता हूँ इस युद्ध में आप मेरे रथ के सारथी बने। भगवान ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। और आप सब जानते हैं महाभारत के युद्ध में, पूरे युद्ध में एक बार भी अर्जुन के रथ को उन्होंने भटकने नहीं दिया। भटकने दिया क्या? अरे जिसके जीवन रथ का साथी स्वयं भगवान हो, वो भटक कैसे सकता है। उतनी बड़ी सेना लेकर भी कौरवों की हार हुई और भगवान को लेकर, अकेले निहत्थे भगवान को लेकर पांडव जीत गए। वरण की छूट सबको है, हम सबको है ये वरण की छूट कि हम किसे लेना चाहते हैं। एक राजा ने प्रदर्शनी लगा ली, प्रदर्शनी में अपना सारा खजाना रख दिया और प्रजा में ऐलान कर दिया कि सारे लोग आए प्रदर्शनी देखने के लिए और सारे खजाने से जिसको जो चाहिए एक चीज ले जा सकता है। अब भाई राजा का खजाना है और फिर मुफ्त की मिलने वाली चीज, जो पसंद आए एक चीज ले जाओ। लाइन लग गई लोगों की, इतने सारे लोग सुबह से शाम तक के सब कोई आते जा रहा है, अपनी पसंद की एक एक चीज लेके जा रहा है। मगर राजा का खजाना है, खाली होने का तो नाम ही नहीं है। एक लड़की नहीं गई, सब उसको पूछ रहे क्यों रे तेरे को राजा के खजाने से कुछ नहीं चाहिए। बोलती चाहिए तो सही, मगर मैं थोड़ा रुक के जाऊंगी। शाम हो गई तो वो लड़की गई, राजा के खजाने की बची हुई चीजों की तरफ एक नजर घुमाई और जाके राजा के बाजू में खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री उसको पूछता है, मंत्री उसको पूछता है कि क्यों तेरे को ये पूरे खजाने से कोई चीज पसंद नहीं आई। तो लड़की क्या कहती है पता है? बोलती मुझे तो तुम्हारे सारे खजाने में से खाली राजा पसंद आया है, दे सकते हो तो उसको दो, और कुछ नहीं चाहिए। राजा से उस लड़की की शादी हो गई। एक चीज को पसंद करती तो एक को पाती ना, सही है ना। राजा को पाया तो सारे खजाने की मालकिन बन गई, नहीं बन गई।
उस राजा को पाना है। अगर उसको पा लिया तो उसके सारे खजाने के मालिक हम बन जाएंगे। मगर हम क्या करते हैं, हम लोगों की तरह एक एक चीज लेते हैं। प्रभु बेटा दे दो, बेटा बड़ा हो रहा है, पढ़ाई अच्छी करा दो, पास करा दो, पास हो गया अब नौकरी दिला दो, नौकरी मिल गई छोकरी दिला दो, छोकरी मिल गई अब नाती चाहिए, पोता चाहिए। छोटा सा घर है तो दो बड़ा घर चाहिए, छोटी जमीन है बड़ी जमीन चाहिए, 2 चक्के की गाड़ी है 4 चक्के की चाहिए, भगवान ये भी दे दो, भगवान वो भी दे दो। कभी भगवान तुम आ जाओ तो कहते ही नहीं, अगर तुम आ जाओ कहोगे तो वो भी आएगा। मगर हमको तो झुनझुना चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। तो कहां से मिले? उसको मांगना होगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। और उसको मांग लिया तो क्या होता है, बड़ा कमाल हो जाता है। एक ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह करने जा रहा है। बिटिया के ब्याह के लिए उसने अपने पास जो था सारा सामान इकट्ठा करके देखा, जितना है उतनी संपत्ति में बारात का स्वागत तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा, मगर बिटिया को देने के लिए सामान कुछ कम है। सोचा गांव में एक सत्यनारायण की कथा करता हूं तो 21 रुपये दक्षिणा मिलती है, शहर में जाके करूंगा तो 101 रुपया दक्षिणा मिलेगी, शहर चले गया तो पैसा जल्दी जमा होगा। अपना सारा धन इकट्ठा करके एक साहूकार के पास जमा कर दिया रखवाली के लिए और चले गया शहर। 6 महीने तक दिन रात मेहनत करता है, कभी किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा करता है, कहीं किसी के यहाँ सत्संग करता है, कहीं किसी के यहाँ जगराता करता है, कहीं भागवत होने वाली है तो वो करता है। दिन रात काम करके ब्राह्मण ने ढेर सारा पैसा कमा लिया, बिटिया के ब्याह के लिए सारा कपड़े जेवर सब कुछ खरीद लिया। अब इतना व्यवस्था हो गई है कि जाके बिटिया की शादी का मुहूर्त निकलवा सकता हूँ। अपने घर गया है, घर जाने के बाद उस साहूकार से मिलने गया, अपनी संपत्ति को वापस लेने, अपना पैसा जो साहूकार के पास छोड़ के गया था उसको वापस लाने गया। मगर साहूकार की नीयत बदल गई है, वो उसको पहचानने से भी इनकार कर देता है। बोले मैं तुमको पहचानता नहीं, तुमने कब दिया पैसा, मैं जानता ही नहीं तुमको। बिल्कुल मुकर गया साहूकार। अब ब्राह्मण परेशानी में आ गया, जो कमाया था उससे तो बिटिया को देने का सारा सामान खरीद चुके हैं, बारात के स्वागत की प्रॉब्लम तो अभी भी बनी हुई है, कैसे करें। राजा के पास गया शिकायत करने के लिए। राजा ने ध्यान से सुना, बताते बताते ब्राह्मण की आंख में आंसू आ गए। राजा भी जानता है कि ये सही बोल रहा है, इसके भाव में, इसकी शब्दों में व्यथा है, दर्द है, माने सच बोल रहा है। मगर उसकी मदद कैसे करे। उसको पूछा भैया तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी है कोई? बोले नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं। तो जब तुमने अपना धन उधर रखा तो क्या कोई देख रहा था, कोई गवाह है? बोले नहीं, कोई गवाह भी नहीं। तो राजा कैसे मदद करेगा, न तुम्हारे पास कोई सबूत है न गवाह है, मैं चाहूं तो भी कैसे मदद करूं। जैसे तुमसे कह दिया वैसे मुझसे कह देगा कि मैं उसे जानता ही नहीं। राजा सोच में पड़ गया। फिर राजा ने कुछ आइडिया लगाया, ब्राह्मण से कहता है चलिए एक प्रयत्न मैं कर लेता हूं, कल मैं अपनी सवारी लेके निकलूंगा, आप उस साहूकार के घर के पास खड़े रहिएगा और जो हो सकता है बस एक प्रयत्न कर लेता हूं। राजा अपनी पालकी लेके निकला है, ब्राह्मण उस साहूकार के घर के पहले खड़ा है। राजा पालकी लेके वहां आया, ब्राह्मण को देख के उसने पालकी रुकवाई, नीचे उतरा, अरे गुरुदेव आप करके ब्राह्मण के चरण स्पर्श किया, उसको अपने साथ अपनी पालकी में बिठाया और पालकी चली गई। उस साहूकार के घर से थोड़ा आके जाके राजा ने पालकी फिर से रुकवाई और ब्राह्मण को पालकी से उतार दिया। बोले बस ब्राह्मण देवता मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा ने क्या किया था, कुछ किया था क्या? कोई मदद की थी ब्राह्मण की? कुछ मदद नहीं की। मगर राजा ने जो किया था वो बड़ा शानदार काम था। क्या किया था राजा ने? प्रणाम करके उसको अपनी पालकी में बिठाया ना। वो साहूकार का नौकर था, उसने देख लिया, दौड़ते गया अपने सेठ के पास, मालिक कल जिस ब्राह्मण का पैसा आपने नहीं लौटाया ना वो तो राजा का गुरु है, अगर उसने राजा से शिकायत कर दी ना तो हमारी तो हालत खराब कर देगा राजा।
वो साहूकार दौड़ते दौड़ते उसके घर पहुंचा। इधर ब्राह्मण घर पहुंचा है, पीछे पीछे साहूकार पहुंच गया। ब्राह्मण देवता बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, क्या हुआ? वो पुराना हिसाब किताब जब निकाला तो उसमें आपका इतना पैसा मेरे पास जमा निकल गया, ये लीजिए, आपको मेरी वजह से जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा याचना कर लेता हूँ, और बिटिया के ब्याह में मेरी ओर से 1000 रुपया कन्यादान का भी रखिए। ये किस चीज का चमत्कार था? कुछ पल राजा के पास बैठने का चमत्कार, यही तो था ना। कुछ पल वो राजा के पास ही तो बैठा था, राजा ने और क्या किया था? अपनी पालकी में ही तो बिठाया था उसको थोड़ी देर के लिए। ब्राह्मण ने सोचा अगर कुछ देर के लिए राजा के साथ बैठने का ये प्रतिफल है तो सारी सृष्टि के राजा के पास बैठूंगा तो क्या होगा। ये बात आप सबके मन में भी आनी चाहिए ना। कुछ पल राजा के पास, हम लोग कोई नेता आता है, कोई बड़ा आदमी आता है तो पीछे पीछे घूमते हैं ना, और थोड़ी देर उसका स्वागत सत्कार कर दे, थोड़ी देर उसके पीछे पीछे घूम ले, और आपका कोई जरूरी काम वो निकाल दे तो कुछ पल के लिए उसके सानिध्य में बैठने से आपका काम निकल गया। ठीक है ना, यही बात तो हुई। तो कुछ पल के लिए एक व्यक्ति के पास बैठने से अगर ये चमत्कार है, तो अगर सृष्टि के राजा के पास बैठेंगे तो वो क्या करेंगे, क्या जादू होगा, सोचिए तो। इसी को गुरुदेव ने उपासना नाम दिया है, पास बैठना। कुछ पल के लिए प्रतिदिन भगवान के पास बैठना, क्योंकि हम जिसकी संगत में बैठते हैं उसका रंग हमें लगता है ना भाई। दारू पीने वाले के पास बैठकर बच्चे दारू पीना सीख लेते हैं, और प्रतिदिन सत्संग में जाने वाला व्यक्ति भजन गाना भी सीख लेता है। जिसकी संगत में हम बैठते हैं उसका रंग हम पर चढ़ता है। इसीलिए श्रेष्ठ संगत में रहिए, ये गुरुदेव कहते हैं। और श्रेष्ठ संगत किसकी? इंसान चाहे कोई जितना भी अच्छा हो, मगर उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है, तो क्या करे? अरे वो सारे श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है ना परमात्मा, उसकी संगत में बैठिए, भगवान की संगत में बैठिए। इसी को गुरुदेव ने नाम दिया उपासना, माने पास बैठना। सत्संग की बात करते हैं, चलिए। सत्संग क्या चीज है? कहते हैं हम जिसकी संगत में बैठते हैं उसका रंग हम पे चढ़ता है। ये बात बहुत बार सुनी होगी, समझा कितनी बार? चलिए इसको थोड़ा क्लियर करके समझते हैं। अभी एक बहन यहाँ आई, इस दीपक में थोड़ा सा तेल डाला, बुझ गया था दीपक, फिर से बत्ती डाली और माचिस से उसको जलाया। ठीक है ना, दीपक जल गया, आप प्रणाम करेंगे नहीं करेंगे? सब करते हैं। भगवान के सामने दीपक जला के प्रणाम करते नहीं करते भाई? सब करते हैं। मगर वही माचिस की तीली जब आपके चूल्हे में या गैस में आग लगाएगी तो आप प्रणाम करते हो कि भोजन बनाते हो? भोजन बनाते हैं, वहां प्रणाम नहीं करते। वही माचिस की तीली किसी की चिता को भी आग लगा सकती नहीं लगा सकती? वही माचिस की तीली किसी की सिगरेट भी जला सकती है। माचिस की तीली वही है, उसने किसकी संगत की? अग्नि वही है, दीपक की पूजा, दीपक की संगत की पूजनीय बन गया। सिगरेट की संगत की बार बार होठों से लगा के जूठा किया गया, जमीन में डाल के पैरों तले रौंदा गया। अग्नि वही है, उसने किसकी संगत की? उसने उसका भविष्य तय कर दिया। हम जिसकी संगत में जाते हैं वो हमारा भविष्य तय करता है। इसीलिए श्रेष्ठ संगति सत्संग। गुरुदेव कहते हैं स्वाध्याय और सत्संग ये दो ईश्वर प्रदत्त पंख है, भगवान के द्वारा दिए हुए ये दो पंख है। एक तो स्वाध्याय है, दूसरा है सत्संग, और इसकी सहायता से हम स्वर्ग तक उड़ सकते हैं। सत्संग वो गंगा, उसमें डुबकी लगाओगे बह जाओगे, और इसमें डुबकी लगाओगे तर जाओगे। ऋषियों और मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों और मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग से जीवन है ये बात है बतलाई, ये वेद बताते हैं, ये शास्त्र बताते हैं। पापी से ही पापी पावन हो जाते हैं।
है सत्संग के सागर में, वचनों की मोती है सत्संग के सागर में। फल ही फल मिलते हैं इसके ये सरोवर में। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी जो लगाते हैं, पापी से भी पापी पावन हो जाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। क्लेश सतत मिटते हैं इसका अंजाम यही, क्लेश कलश मिटते हैं इसका अंजाम यही। आते हैं जिसे जो भी जीवन को सजाते हैं, पापी से भी पापी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से भी पापी पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, है ना। सत्संग रूपी गंगा में नहाने वाला पापी से पापी पावन हो जाता है। गंगा के लिए कहते हैं कि गंगा पाप धुलती है ना। गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। पता नहीं ये बात कितनी सच होगी, क्योंकि पाप धुलते कहीं दिखते तो नहीं, दिखते हैं क्या? सत्संग वो भी पाप धोता है मगर वो दिख जाता है। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने वाला, सबसे बड़ी बात क्या है गंगा में और सत्संग गंगा में क्या फर्क है उसको बता रहे हैं। चलिए, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम कहलाया प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग। और प्रयाग के बारे में कहते हैं कि उसमें स्नान करने से कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। क्या काया का परिवर्तन होता है? बोले नहीं, काया का परिवर्तन नहीं होता, मन का इतना परिवर्तन होता है। राम जाने वो बात सच होगी या नहीं, मगर सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से सच में ये होता है कि कौवा कोयल और बगुला हंस बनता है। कैसे बनता है भैया? आपने प्रयागराज तीर्थ में या तो गंगा मैया में एक डुबकी लगा ली, मान लिया चलिए जो कहते हैं सच है, गंगा मैया ने आपके सारे पाप धो डाले, मगर दूसरे पाप करने से मनाही तो नहीं की ना उसने, की है? आपने डुबकी लगाई, आपके पाप धुल गए, आपने नए सिरे से पाप करना शुरू कर दिया। पावन बनाएगी क्या गंगा? कितनी बार डुबकी लगाओगे? हर साल पाप करो, हर साल जाके गंगा मैया में डुबकी लगा के आ जाओ, ये करेंगे क्या? सत्संग रूपी गंगा ये वो चीज है कि इसमें जो डुबकी लगाता है, क्योंकि वो स्थूल गंगा शरीर के पापों को मिटाती है, और ये सत्संग रूपी गंगा सूक्ष्म गंगा ज्ञान गंगा मन रूपी पापों को मिटाती है, मन के पापों को मिटाती है। और जिसके मन के पाप को मिट गए वो आगे पाप करने के लायक ही नहीं रहता। इसीलिए सत्संग गंगा में स्नान करने वाला पावन हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे सत्संग बढ़ते जाएगा बुराइयों से अपने आप नाता टूटते जाएगा, फिर बुराइयां अच्छी नहीं लगेगी, फिर जहां अच्छी बातें होती हैं, अच्छे काम होते हैं, हमारा मन वहां रमने लगेगा। और जब मन अच्छे कामों में लगता है तो फिर पाप कहां से होंगे? और पाप नहीं हुए तो आदमी पावन हो गया नहीं हो गया? फिर सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति पावन हो जाता है। मगर सत्संग क्या? ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, इसको आप सत्संग तो कह सकते हैं, मगर ये सत्संग रोज तो नहीं मिलेगा। कल तो हम अपने घर चले जाएंगे, तो क्या करें? अरे भैया स्वाध्याय कीजिए ना, गुरुदेव की ढेर सारी किताबें पीछे आई है, देखिए कितना बड़ा साहित्य स्टोर लगाया है, 3200 किताबें लिखी है गुरुदेव ने। कितनी? 3200।
4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सारा पूरा हमारा जितना आर्ष साहित्य था, जितना हम